के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में जो हादसा हुआ, कल कुछ बच्चे जब प्रार्थना कर रहे थे, उसी दौरान एक छत गिरी और कुछ बच्चों की मौत हो गई। बहुत से बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन अभी तक अगर आप कार्रवाई कहें तो ना किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर गाज गिरी, कुछ शिक्षकों को निलंबित किया गया। तो हमें आपसे जानना चाहते हैं, ये पूरा देश आप लोगों से समझना चाहता है, आप लोगों से बात करना चाहता है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेवार कौन है? मकान गिर जाए, स्कूल गिर जाए, पुलिया टूट जाए, पुल बह जाए, लोग मारे जाएँ, भगदड़ में लोग मर जाएँ, लेकिन जिम्मेवार कौन है? इसके लिए ये बात तय नहीं होती है। जिम्मेवारी किसकी तय हो? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने के लिए आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सबसे पहले मैं नीरज वाजपेयी जी के पास जाना चाहूँगा। नीरज वाजपेयी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब 25-30 साल से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सीएनबीसी टीवी 18 में संपादक रहे, आजकल आप अपना खुद का चैनल चलाते हैं, उसके संपादक हैं। नीरज वाजपेयी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, कोई जिम्मेवारी अब जांच होगी फिर कब तय होगी, लेकिन जो बच्चों की मौत हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसको क्या माना जाए, हादसा है या हत्या है, क्या है? नीरज वाजपेयी जी। देखिए, इस्तीफे देने का चलन नहीं है और खास तौर पे पिछले 8-10 सालों में हमने नहीं देखा कि किसी बड़ी घटना पे किसी मंत्री ने ने इस्तीफा दिया हो। वो दौर खत्म हो गया है। लेकिन इसको ये कहा जरूर जा सकता है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो जिम्मेदार है। क्योंकि जो भी राज्य व्यवस्थाएं होती, चाहे वो स्कूल की हो, अस्पताल की हो, सड़क की हो, पुल की हो, या कोई भी सार्वजनिक संपत्ति या इवन पब्लिक प्लेस में कुछ भी है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है तो निश्चित तौर पे ये मानना चाहिए बिना किसी शक शुबह के कि उसमें गलतियां की गई हैं, सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है और उस बिल्डिंग के गिरने से बच्चों की मौत हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इस्तीफा देने का चलन नहीं है, और इस्तीफा देने से भी क्या होगा? मान लीजिए कोई इस्तीफा दे भी दे, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इस्तीफा दे के अब हमको ऐसा लगेगा कि मोरल ग्राउंड पे बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी, इस्तीफा दे दिया, जिम्मेदारी ले ली, पर उससे कुछ होता नहीं है। एक्शन चाहिए हमें, कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं वो जेल जाएं। सिर्फ इस्तीफे से कोई बात नहीं बनती है। मोरल ग्राउंड पे हमें कुछ नहीं, एक्शन चाहिए। क्योंकि ये घटनाएं बारंबार हो रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आप देखिए पुल कैसे गिर रहे हैं। हर राज्य में आप देखिए पुल गिर रहे हैं। एक बारिश में सड़कों की पोल खुल जाती है, कोई नगर पालिका का आदमी जिम्मेदार ठहराया जाता है? अगर आपका बिजली बिल न जमा हो या आपकी प्रॉपर्टी टैक्स न जमा हो, तो नोटिस नोटिस आते, बिजली काटने आ जाते हैं। लेकिन अगर सड़क टूटी है तो मैं क्या करूं? मैं किसका गला पकड़ूं जाके? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए एक्शन लेवल पे। तो इस्तीफा दे या न दे, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मोरालिटी एक चीज है, एक्शन दूसरी चीज है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। चलिए, हमारे साथ आशीष द्विवेदी जी भोपाल से मौजूद हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप कई अखबारों में संपादक रहे हैं, अभी भी संपादक हैं। आशीष जी, ये मामला सिर्फ नैतिक जिम्मेवारी का है या आपराधिक जिम्मेवारी का है? आशीष द्विवेदी जी। जी, ये नैतिक और आपराधिक दोनों जिम्मेदारियां हैं। आपराधिक जिम्मेदारी तो उनकी है जो इसके मेंटेनेंस के रखरखाव के जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक तबका है, पीडब्ल्यूडी होगा या शिक्षा विभाग होगा, या जो सारे लोग इसको करते हैं, ये इसके लिए आपराधिक रूप से मुझे लगता है जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के ऊपर भी नैतिक रूप से जिम्मेदार उस विभाग का मंत्री और उस सरकार के मुख्यमंत्री। इसलिए क्योंकि देखिए, नैतिकता का तकाजा, राजनीति का मतलब ही नैतिकता है। यदि वो ही नहीं है तो फिर नीचे के लोग क्या करेंगे? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस्तीफे वाला दौर, आत्मग्लानि वाला दौर, शर्मिंदा होने का दौर खत्म हो गया है। ये बेशर्मी जैसा दौर है लगभग लगभग, कि गलती हमारी नहीं है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, सब इंजीनियर निलंबित हो जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों नहीं होता है विभाग का? तो इसलिए छोटे लोगों पर कार्रवाई करके सरकार अपनी पीठ थोपती है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नैतिकता का तकाजा यह है कि सबसे पहले मंत्री का इस्तीफा हो, सबसे पहले सरकार लोगों से माफी मांगे कि हमसे गलती हुई है। ये राहत राशि दे देना और ये कुछ नहीं होता। और कार्यवाही तो होनी ही चाहिए मंत्री पर या किसी भी चीज पर, क्योंकि इसी से उदाहरण सेट होगा। अगर हम ये माने कि कुछ नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले एक्शन होना चाहिए ताकि बाकी लोग, बाकी मंत्री डरे और अपनी कार्रवाई और अपने विभाग को लेकर के, कार्रवाइयों को लेकर जागरूक हों।
आप देखिए जयपुर, ये जहां पर झालावाड़ में जो स्कूल गिरा है, वहां पर मंत्री और वीआईपी लोगों को जाने के लिए भारी बारिश में सड़क बना दी गई है 24 घंटे के अंदर। वो स्कूल क्यों नहीं मेंटेन हो पाया फिर? तो ये सब चीजें बड़ी गलत है, और गलत आशीष तरीका जी, और आशीष गलत। जी एक मिनट, एक मिनट, आशीष जी एक मिनट, क्या आप इसको उन बच्चों की मौत का अपमान मानते हैं कि जो बच्चे बिना रख रखाव की स्कूल की छत के कारण गिर के मर गए, और उनको संवेदना जताने के लिए जो हुजूर आएंगे उनके लिए जो रोड बनाई जा रही है, क्या ये अपमान है उन बच्चों की मौत का? जी आशीष बिल्कुल जी। अपमान, बिल्कुल अपमान है। हंसी उड़ाने जैसी चीजें हैं कि हम जाएंगे तो हमारे जैसे बारिश में जैसे तैसे भी हो जाए, सड़क बन जाए, हम वहां चले जाए और बच्चे मर जाए कब के। तो ये तो अपमान है, निर्लज्जता है, मैं मानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। एक उदाहरण है, छोटा सा बड़ा उदाहरण है लेकिन पुराना है। लाल बहादुर शास्त्री ने 112 लोगों की दुर्घटना हुई थी महबूब नगर में, तो इस्तीफा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसको, इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए क्योंकि भाई ये जिम्मेदारी अकेले मंत्री की नहीं होती। लेकिन 2 महीने बाद फिर एक दुर्घटना हुई किसी दक्षिणी राज्य में, जब 114 लोग मरे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने फिर इस्तीफा दिया रेल मंत्री के पद से, और नेहरू जी ने यह कह के स्वीकार किया था कि नैतिकता के नाते ये एक उदाहरण सेट होना चाहिए। तो ये परंपरा कहाँ चली गई? लोग उससे श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हैं उस दौर से, तो वो श्रेष्ठता, वो नैतिक मानदंड कहाँ, क्यों नहीं अपना रहे? चलिए ये तो देवदत्त पूरा जी से देश। पूछते हैं। देवदत्त जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट, हम आपसे दो चीजें समझना चाहेंगे। पहले जो नीरज वाजपेयी जी ने कहा कि इस्तीफा नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, पहला आप इस पे अपने विचार रखिए। क्या 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है? क्या इन लोगों ने छत बनाई थी? क्या ये ठेकेदार हैं? 5 शिक्षक जो निलंबित हुए हैं, क्या इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? और क्या एक कार्रवाई है? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आपके लिए, देवदत्त जी? देखिए, घटनाएं हो रही हैं और लगातार आप हम चर्चा कर रहे हैं, और कुछ एक आध उसको छोटी मछली को फंसा के सरकार तीसरी कर लेती, यही वो चल रहा है लगातार। जब तक जो छत बनाने वाले हैं, पुल बनाने वाले हैं, उनके बच्चे उस छत के नीचे ना पड़े, तब तक ऐसे ही होना है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी बिल्डिंग कितनी अच्छी है, वहाँ की जाने की सड़क कितनी अच्छी है, वहाँ का ड्राइवर बिना नशे की गाड़ी चला रहा है। तो ये जो अंतर है बेसिक, कि आपके बच्चे कहीं भी पढ़े, यही होना है। जिम्मेदार लोगों के बच्चों को इन्हीं स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए कि आपके बच्चे भी यहीं पढ़े और गरीब का बच्चा भी यहीं पढ़े, तब जाके ये होगा। और अब तो नैतिकता की बात रवि ने कही कि किसी में बची नहीं, कि अपने मन से स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उनको अच्छी कड़ी सजा होना चाहिए जिन लोगों ने छत बनाया। और जब पानी कुछ दिनों से टपक रहा था, तो क्यों नहीं उसको बच्चों को वहां अलग करा गया? मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप और हम जैसा सोचते वैसा लोग सोच नहीं पा रहे, जिम्मेवार लोग खासकर। और यही दिक्कत हो रही कि हमें, आप देखो ना, वो जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें पता चले कि उन्होंने फ्यूल बंद कर दिया था। वो बुंदेलखंड में कहते हैं कि हम तन्न कहीं चूक गए, आपने तो कह दिया तन्न कहीं चूक गए थे, जिंदगी चूकी जा रही सबकी। तो ये जो लापरवाही है, ये जो गैर जिम्मेदारापन, जब तक इस पे ठोस कार्रवाई नहीं होगी, इन पे एफआईआर नहीं होगी, तब तक लोग चलिए डरेंगे देवदत्त जी, नहीं। हम आपके पास अगले राउंड में आएंगे कार्रवाई पूछने के लिए। इससे पहले मैं नीरज दीक्षित जी के पास जाऊं, एक बात छोटे से सवाल के लिए नीरज वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं। नीरज वाजपेयी जी, आप इस देश की जो सबसे बड़ी संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप उसके छात्र रहे। आपने देश के सबसे बड़े जो चैनल्स हैं उनमें संपादक के रूप में और अलग अलग पदों पर काम किया। हम लोग को एक बात बताइए कि क्या मीडिया की जो प्राथमिकता है या मीडिया की जो प्रायोरिटी है, उसमें 8 बच्चों की मौत क्या नहीं आती है क्या? आप लोग खबरों का जब चयन करते हैं तो क्या एक खबर नहीं आती है क्या ऊपर? आलोक भाई, कड़वी सच्चाई है कि आज के दौर में नहीं है। हर आदमी धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर बहुत विचार कर रहा है। धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया, इस पर हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर, और बिहार में वो सर्वे हो रहा, उस पर डिबेट हो रही, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि मीडिया की भी प्रायोरिटी बदल गई है। मीडिया को भी सिर्फ वही खबरें ले जानी है जिससे माहौल बने और एक बड़ा पिक्चर सरकार के सामने पेश कर सके। इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि इससे सरकार कटघरे में खड़ी होती है। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं उठाया जा रहा क्योंकि इससे सीधे सरकार फंस रही है, तो सारे मीडिया चैनल बच रहे हैं। कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा है। मैं कल से देख रहा हूं, इस पर किसी चैनल पर डिबेट नहीं हो रही है। मैंने रात में, कल 2 बजे रात तक मैं जगता रहा, खबरें देखता रहा, और मैंने ट्वीट लिखा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक, राजपत्रित, गैर राजपत्रित और सरकारी मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त सभी कर्मचारियों के बच्चे
12वीं तक सरकारी स्कूल में जब तक नहीं पढ़े तब तक स्कूल ठीक नहीं होगा। डीएम साहब का लड़का जब पढ़ेगा प्राइमरी स्कूल में या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तब जाके वो स्कूल सही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे इस्तीफा नहीं चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए। डीएम का लड़का क्यों नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल में? मंत्री जी का लड़का क्यों नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में बीएसए का लड़का खुद क्यों नहीं पढ़ता? बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी का लड़का कॉन्वेंट में पढ़ता है और वो उस स्कूलों के मालिक बने बैठे। मेरा सवाल यही पे है कि एक्शन लेना चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटरी 84 तक के सब लड़के सरकारी स्कूल पढ़े, कल देखिए आप कैसे सरकारी स्कूल बढ़िया चमाचम होते हैं। तो ये एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक इतिश्री कर लेंगे, 2-4 किसी को फंसा दो, FIR कर दो, कोई कर्मचारी कोई ठेकेदार, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आजादी से अब तक हजारों स्कूल गिर चुके हैं, रोज एक पुल गिर रहा है, कोई फंस रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए और इंस्टीट्यूशनल तरीका चाहिए जिससे व्यवस्था ठीक हो। जिस दिन मैं डीएम हूं, मेरा लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ वो स्कूल बढ़िया चकाचक चलेगा। अभी किसकी जिम्मेदारी? न मास्टर को पड़ी है, न बीएसए को पड़ी है, न बीओ को पड़ी है, न DIS को पड़ी है, न शिक्षा मंत्री को पड़ी, न चीफ मिनिस्टर को पड़ी। गिर जाए स्कूल, आज कल गिर रहा तो आज ही गिर जाए, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। चलिए नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज दीक्षित जी, जिस स्कूल में बच्चे प्रार्थना कर रहे थे वो छत गिरी और बच्चे की मौत हुई, उसके हल्का सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि वहां पे पेरेंट्स कई दिन से शिकायत भी कर रहे थे कि स्कूल गिर सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग 200-200 रुपए इकट्ठे कीजिए, हम स्कूल ठीक करवा देंगे। उन पेरेंट्स ने कुछ पैसे भी दिए, कुछ ठीक हुआ, लेकिन उतना ठीक नहीं हो पाया कि बच्चों की मौत रुक सके। तो आशीष दुबे जी ने अभी कहा कि वो 24 घंटे में नई रोड बन गई, क्योंकि अब जो हुजूर लोग हैं, जो जिले लाहियां हैं, जिले लाही हैं, वो आएंगे और संवेदना जताने के लिए। तो इसमें आप समाज की क्या भूमिका देखते हैं? क्या समाज की भूमिका होना चाहिए? समाज कैसे प्रेशर बनाए कि भैया स्कूल तो ठीक करो, रोड तो ठीक बाद में होंगे? सामाजिक क्या दायित्व होने चाहिए? नीरज दीक्षित जी, आपका माइक बंद है नीरज जी, समाज का माइक खोलिए नीरज सबसे जी। पहले मैं जी जी सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं सभी को, हमारे जो पैनलिस्ट हैं। और ये जहां तक सवाल जो हम पूर्व वक्ताओं से कई मामलों में सहमत हैं, सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो इसमें घटना का अपन इसको घटना नहीं कह सकते, ये तो लापरवाही है। इसको घटना कहना इस तरीके की चीजों को उचित नहीं है, ये लापरवाही है, गैर जिम्मेदारानापन है। सामाजिक कारण है, इसमें आर्थिक कारण है और राजनीतिक कारण है। सभी कारणों से इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं या जिन जो भी लापरवाही की वजह से दुष्परिणाम हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। जहां तक सवाल सामाजिक जिम्मेदारी का है, तो आप ही ने बताया कि परिवार जो बच्चों के परिजन है, पालक हैं, उन लोगों ने ये कहा था कि बच्चे बारिश आने के पहले के बच्चों के लिए मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाए, 200 रुपए दिए। तो वहां सामाजिक भागीदारी दिखती है। प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए कि लोग कलेक्शन करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कलेक्शन करता है और सरकारी जो स्कूल के भवन है उनकी मरम्मत कराता है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कलेक्टर ऑफिस गिर गया, मंत्री का बंगला गिर गया, मुख्यमंत्री भवन गिर गया, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का ये काम है। और हर बार बारिश आने के पहले इन दुर्घटनाओं से, इन घटनाओं से बचने के लिए ये प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन किए जाते हैं, ताकि अगर कोई प्रिकॉशनरी स्टेप सरकार को लेना है तो वो ले ले। अगर स्कूल में जर्जर हालत में है तो ये जो PWD या जो अन्य एजेंसी है जो इसकी जिम्मेदार है, वो ये लिख के देती हैं कि अब सर भवन चलाने लायक है, रहने लायक है, स्कूल चलाने लायक है या नहीं है। लेकिन उपेक्षा जो हो रही है, निरंकुशता, जो लापरवाही, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां के पालक जो होते हैं वो भी शायद उतने जागरूक नहीं है या उतने सक्रिय नहीं है, और वो उतना पैसा कंट्रीब्यूशन भी जो है वो दे नहीं सकते स्कूल को मरम्मत कराने के लिए। तो इसलिए ऐसी सरकारी स्कूलों में ये इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन वही प्राइवेट स्कूलों में ये कम है, क्योंकि वहां लोग भी जागरूक हैं और स्कूल भी सतर्क है कि उनका प्राइवेट स्कूल है, तो उनको इस तरीके से अगर आगे व्यवसाय, आजकल तो सब व्यवसाय है, शिक्षण एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो सामाजिक रूप से आप बात कर रहे हैं, तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया इसका जवाब नीरज वाजपेयी जी से पूछते हैं। नीरज वाजपेयी जी, जो दीक्षित जी कह रहे हैं कि गरीब आदमी है, उनके माता पिता गरीब हैं, उनकी आवाज नहीं है, तो कभी पुल टूटने से मर जाते हैं, कभी रोड खराब होने से गड्ढे में डूब के मर जाते हैं, कभी नाली में बह जाते हैं, कभी स्कूल गिरने से मर जाते हैं। तो एक गरीब लोग आखिर क्या करें? क्या आपको उपाय दिखता है इसमें? क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? देखिए आलोक भाई, ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है दीक्षित जी ने कि एक गरीब आदमी क्या करेगा। वो मान लो गुस्से में कहते हैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, तो वो कहीं नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि पैसे नहीं उसके पास। इसीलिए मैंने कहा कि ये कलेक्टिव मूवमेंट और सामाजिक जिम्मेदारी है। सभी लोग अपने MP MLA और DM से पूछे
रोज पूछें, चिट्ठी लिखें उनको कि आपके लड़के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। थोड़ी भी कभी तो शर्म आएगी उनको, कभी तो देश के बड़े नेताओं को शर्म आएगी कि ये सवाल जब सामाजिक तौर पे हर मंच पे ये सवाल पूछा जाना चाहिए, तब ये चीज बदलेगी। क्योंकि शिक्षा माफिया का इतना बड़ा नेक्सस है, सब धंधा चला रहे हैं, सारे नेताओं के इंस्टीट्यूशंस हैं। नीरज जी इंस्टीट्यूशन एक नहीं मिनट, नीरज जी एक देखते मिनट, नीरज जी, कई सांसद और मंत्री अपने बच्चों के साथ विदेशों में की फोटो शेयर करते हैं कि हम उनके डिग्री लेने के लिए विदेश में थे और हम उनके कन्वोकेशन में गए। तो ऐसे लोग जो इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो उनके कन्वोकेशन में शामिल हो रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? सॉरी, हाँ, अपनी बात कंटिन्यू करिए नीरज जी। नहीं, उनसे उम्मीद नहीं रख सकते आप इस समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे जिस सरकार की देखिए, लड़के अमेरिका में पढ़ रहे हैं। उनसे जब सवाल यहाँ पूछे जाएंगे, जब वो आपसे वोट मांगने आते हैं, तब आप उनसे क्वेश्चन करिए और लगातार करिए। ये एक दिन की बात नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि एक दिन इस्तीफा देके 21वीं हो जाएगी। रोज ये सवाल पूछा जाना चाहिए, तब जाके उनके ऊपर थोड़ी शर्म, थोड़ा प्रेशर बनेगा कि हमको इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने बड़े झंडे गाड़े, हमने एजुकेशन सिस्टम ठीक किया। उनके कितने मंत्रियों के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको ब्रेक करने की जरूरत है, हर स्तर पर ब्रेक करने की जरूरत है। कि आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तब तक नहीं ठीक कर सकते जब तक उसमें मेरा ओनस नहीं होगा। मैं मान लीजिए एमपी हूं, एमएलए हूं, डीएम कलेक्टर कुछ भी हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो स्कूल टूटे बह जाए, क्योंकि मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। जब मेरा सरोकार होगा उस पर, मेरा बच्चा पढ़ेगा, तब मुझे चिंता होगी कि वो स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो, व्यवस्थाएं अच्छी हो, बिल्डिंग अच्छी हो। ये एक इंस्टीट्यूशनल तरीका। तो मैंने जब ये ट्वीट पे लिखा तो लोग भाई बड़ी मजेदार बात हुई, किसी ने कहा कि उसी सड़क में डीएम साहब चलते लेकिन गड्ढे नहीं ठीक होते हैं, तो स्कूल में उनका बच्चा पढ़े तो नहीं ठीक होंगे। गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि सड़क के गड्ढों से बचने के लिए वो लैंड रोवर खरीद लेते हैं जिसमें 10 सॉकर लगे होते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, निकल जाते हैं वो। लेकिन स्कूल से नहीं निकल पाएंगे, वहां फंस जाएगा उनका बच्चा, करियर खराब हो जाएगा, इसलिए उसको ठीक करना ही पड़ेगा। चलिए तो आशीष हर जी से एक पूछते हैं। आशीष दुबे जी, हमें ये बताइए कि आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, मीडिया इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है पता करने के, जो नीरज वाजपेयी जी ने कहा कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया, बजाय ये पता करना वो नहीं चाहता कि इन बच्चों की मौत क्यों हुई? क्या वजह है आशीष दुबे जी? नहीं, देखिए, इस तरह की घुट्टी पिलाई चली जा रही है बहुत समय से कि आम आदमी जो है एक स्वतंत्र विचारक जैसा रहा ही नहीं है, वो किसी दल का कार्यकर्ता नजर आने लगा। मुश्किल बस इतनी सी है। तो जब कुछ लोग, एक फिर भी समाज का एक सेक्शन है जो कुछ सोचता है, कुछ समझता है, कोशिश करता है, आवाज उठाता है, लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच ऐसे धनखड़ जैसे प्रसंग आ जाते हैं, कहीं कोई बड़ी ट्रेड डील हो जाती है, कहीं कोई और मूवमेंट चल जाता है, तो उन चीजों को या वो दब जाती हैं या इरादतन कुछ चीजों को उभार के उन चीजों को दबा दिया जाता है। तो समाज की पहरेदारी बिल्कुल सही है कि उभरनी चाहिए, बननी चाहिए, लेकिन इससे पहले जो है एक जिम्मेदारी तय करने की बहुत बड़ी जरूरत होती है। अधिकारियों को पर तो आपराधिक मुकदमे बिल्कुल चलाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें सरकार के स्तर पे जो लोग हैं, अब आप देखिए कि झालावाड़ जैसा ही मामला है, तो सबसे पहले पार्षद को क्यों नहीं, वहां पर उस मोहल्ले के पार्षद को क्यों नहीं जवाबदार ठहराया जा रहा, वहां के विधायक को क्यों नहीं जवाबदार ठहराया जा रहा, जिले के प्रभारी मंत्री को नहीं जवाबदार ठहराया जा रहा, आशीष जी 21 साल से सांसद है वसुंधरा राजे के बेटे उस इलाके से जी। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो पार्षद से लेकर सांसद और विभागीय मंत्री और ऊपर तक के मंत्री जितने हैं, उनकी जवाबदारी क्यों नहीं सेट की जा रही है? एक छोटे छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, बाद में सस्पेंड वो हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। लोग इस बात को याद रखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा लिया गया था, लोग इस बात को याद रखते हैं कि चीज तो जब तक ये जनप्रतिनिधि, जब तक इनकी मतलब अब क्या बोले इनको। चलिए आशीष जी, समय कम है तो मैं एक एक क्लोजिंग कमेंट देवदत्त जी से और नीरज जी से ले लूं। देवदत्त जी, आशीष दुबे जी कह रहे हैं कि नैतिकता ही राजनीति है, और अगर नैतिकता नहीं है तो इन राजनेताओं से फिर क्या उम्मीद की जाए? देवदत्त जी। वो जो अभी नीरज जी कह रहे थे, चुनाव है कि उनको नैतिकता दिखाई जाए, और जनता ही नैतिकता सिखा सकती है। अपने लोकतंत्र में सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब हम प्रिय हित लाभ की दृष्टि रखेंगे, क्षणिक लाभ की दृष्टि रखेंगे, तो फिर उस समय जो बट गया उसमें वोट दे आए, चुनाव जीते। अभी जो रास्ता है प्रिय हित लाभ की जगह धर्म, न्याय, सत्य का जो रास्ता चलेगा, तो फिर निर्णायक कार्रवाई होगी, कुछ लोगों को डर बनेगा, कुछ जिम्मेदारी तय होगी, और जैसा हम अपने लिए चाहते हैं अपने बच्चे के लिए,
कि स्कूल जैसा हम जो स्कूल बना रहे हैं, उसको भी वैसे ही बना कि इसमें हो सकता है मेरा भी बच्चा पढ़े। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग समझ नहीं चलिए पाते। नीरज दीक्षित जी, आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे समाज को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे समाज को मजबूत बनाया जाए? क्योंकि नीरज वाजपेयी जी ने कहा कि समाज ही इसको बदल सकता है, उसे जागरूक होना होगा। कैसे होगा? कैसे किया जाए? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का जो शैक्षणिक संस्था जो है, वो समाज की बनाने की एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसमें सामाजिक भागीदारी ज़रूरी है। लेकिन सामाजिक भागीदारी में राजनीतिक भागीदारी भी शामिल है, प्रशासनिक भागीदारी भी शामिल है और न केवल इनकी लापरवाही बल्कि इनकी ज़िम्मेदारी, इसकी ज़िम्मेदारी तय की जाए कि ये अगर इस तरीके की कोई अगर घटना घटती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन? क्योंकि इसमें केवल इस तरीके से नहीं देख सकते, भ्रष्टाचारी भी एक समस्या है। क्योंकि जो भवन निर्माण जो उस तरीके से होते हैं उसमें भ्रष्टाचारी को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो सामाजिक जानकारी के लिए भागीदारी बढ़ाने के लिए आजकल स्कूलों में कई संगठन या समितियां बनाई गई हैं, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के रूप में कई समितियां संचालित हैं। उन समितियों को केवल कागजों पर न रखा जाए, उन समितियों को सक्रिय किया जाए, एक्टिव किया जाए, एक्टिवेट किया जाए और उनकी बैठक हो और बैठक में अगर कोई निर्णय होते हैं तो उन निर्णय पर प्रशासनिक रूप से और जो प्रबंधन है विद्यालयों का, स्कूलों का, वो उस पर कुछ कार्रवाई भी करे। ये खाना पूर्ति होकर रह जाती है ये समितियां, जो कि समाज की भागीदारी के नाम पे बनाई जाती हैं। तो ये नीरज जिम्मेदारी भी जी, तय की शो जाए। को समाप्त करना है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक सवाल और मैं नीरज वाजपेयी जी से पूछूं, फिर शो को खत्म करूं। नीरज जी, क्या कोर्ट इसमें कुछ हो सकता है क्या? क्या जनता अदालत का दरवाजा खटखटाए क्या? क्या आप जांच करवाइए, कुछ तो करिए, कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोर्ट के पास जाना चाहिए और ये जिम्मेदारी तय करानी चाहिए कि इसके इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और उसको बाकायदा सजा होनी चाहिए। कोर्ट एक अंतिम रास्ता है लोकतंत्र में, जहां पे आप जाके अपनी आवाज उठा सकते हैं और निश्चित तौर पे जाना चाहिए। वहां के जो भी झालावाड़ के लोग हैं, स्कूल के से जुड़े हुए या अभिभावक लोग हैं, उनको जाना चाहिए कि ये जो स्कूल गिरा है, कोर्ट बताए कि हम इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं। और अभी इस चर्चा में आलोक जी, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि आज तक कभी डीएम का घर नहीं गिरा, सीएम ऑफिस नहीं गिरा, सीएम का बंगला नहीं गिरा। इसी में जवाब छुपा हुआ है। पूछिए उनसे, भरे मंच पे पूछिए कि साहब आपका बंगला क्यों नहीं गिरा, आजादी बाद से किसी सीएम का घर क्यों नहीं गिर जाता? क्योंकि उसकी हर साल चेकिंग होती है, स्कूलों की नहीं होती है। वहां उनको खुद रहना है, इसलिए वो हो रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं कि वो सवाल उनसे जब तक आप लगातार नहीं पूछते रहेंगे, तब तक इस पे ध्यान नहीं देंगे। एक दिन से कुछ नहीं होगा। और मीडिया से भाई प्लीज, मैं खुद धंधा करके आया हूँ, 20 साल नौकरी की, मुझे नहीं लगता कि मीडिया की इसमें दिलचस्पी। उनको इस बात में पता नहीं क्यों दिलचस्पी, धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया। अरे दे दिया, खत्म यार, गए वो। अभी क्या करोगे जान के उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? जो मर गए उनकी चिंता करो ना यार। चलिए, झालावाड़ के उस आंगन में मैं आपको ले चलता हूँ, उस माँ के आंचल में ले चलता हूँ, उस आंगन के सन्नाटे को सुनाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ एक ही परिवार के दो छोटे छोटे बच्चे समाप्त हो गए, मर गए, खत्म हो गए। उन दोनों एक ही परिवार में दो बच्चे थे, दोनों का इसमें मृत्यु हो गई, दोनों का निधन हो गया। उसके उस महिला के आंगन में जो सन्नाटा पसरा है, उस सन्नाटे को ध्यान से सुनिए। वो सन्नाटा पूछता है राजनाथ सिंह से कि भैया, तुमने कहा कि इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफे क्यों नहीं होते? जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होता? वो सन्नाटा पूछता है इस देश के मीडिया से। उसका सन्नाटा अगर दिल्ली के मीडिया के चकाचौंध के दफ्तरों तक आता है तो पूछता है कि भैया, तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? 8 बच्चों की मौत क्या तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है? क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ज्यादा महत्वपूर्ण है? उस सन्नाटे में तमाम चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें पूछती हैं, एक नया रास्ता खोजने की कोशिश करती हैं। लेकिन नीरज वाजपेयी एक रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि शायद कोर्ट अदालतें, इस देश में एक उम्मीद है कि आदमी वहां जाए, उनके दरवाजा खटखटाए, वो करे। उस आंगन का सन्नाटा शायद बहुत से लोगों को सोने नहीं देगा, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, मेरे दर्शकों के लिए आप लोगों ने इतनी बात महत्वपूर्ण ढंग से की, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर।